हेलो नमस्कार साथियों। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में सीसीए छात्रों का एक-एक नंबर पे कितने कैंडिडेट मिल रहे हैं। जैसे कट ऑफ को लेके भी आप लोग काफ़ी परेशान थे और ये बिल्कुल रेलवे के ऑफ़िशियल डाटा, बिल्कुल जो रेलवे ने ऑफ़िशियल डाटा तैयार किया है और कौन-कौन से कैंडिडेट को कौन-सी पोस्ट मिलने वाली है, किनको सीएनडब्ल्यू मिल रहा है, किनको ट्रैकमैन मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को हम दिखाने वाले हैं। और ये रेलवे के द्वारा ही ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया उसी के माध्यम से आपको एक-एक जानकारी क्लियर पहुँचाने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है साथियों कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी साथियों। और आप लोगों को बता दें कि देखिए बिल्कुल ऑफिशियल जो लिस्ट है वो भी आपको दिखाएँगे, ताकि आप लोगों को जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, रेलवे ग्रुप डी सीसी ऑफिशियल लिस्ट देख लो, एक नंबर पे कितने छात्र मिलने की संभावना है वो भी चीज़ें दिखाते हैं। आइए आप लोगों को लिस्ट दिखाते हैं। तो बिल्कुल साथियों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने ऑफिशियल साइट ओपन कर दिया है। पहले यहाँ पे देखिए जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट थे, यहाँ पे 34 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट चयनित हुए थे, तो उनका यहाँ पे लिस्ट में नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ से सीसीए का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिया है, किस मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रोल नंबर, नाम, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए साथियों, आप लोगों को बता दें कि जो यहाँ पे टॉप कैंडिडेट हैं, यानी जो अपने जोन के टॉप कैंडिडेट हैं, उनका पिछली ही वैकेंसी यानी 2019 में ही 73.6 नंबर आया था। दूसरे कैंडिडेट हैं उनका भी एनएससी सीबीटी मिला के 70 नंबर आया था। और यहाँ पे जो तीसरे कैंडिडेट हैं उनका 67 नंबर आया था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेटों ने अच्छे मार्क्स नहीं लाए थे, ऐसा नहीं है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे देखिए टोटली अगर आप लोग देखते जाएंगे, यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, यहाँ पे सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए आपका एनएससी सीबीटी मिला के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो फाइनल बना है वो यहाँ पे देखिए 73 से स्टार्ट होता है। और मात्र अगर आप लोगों को 50 मान लीजिए, यहाँ पे देखिए 92 कैंडिडेट तक अगर हम लोग चलते हैं, मतलब 100 के आसपास हम लोग ले लेते हैं, चलिए 100 कैंडिडेट को ही ले लेते हैं। ये अगर 73 से स्टार्ट हुआ है जो टॉप में कैंडिडेट था, और अगर हम 100 कैंडिडेट को ले लेते हैं, तो देखिए 100वां कैंडिडेट जो है वो 41.5 पे आके टिक जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि साथियों लगभग लगभग अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 26-27 नंबर का जो गैप है वो 100 कैंडिडेट में ही बन जा रहा है। तो और फिर यहाँ से अगर 100 कैंडिडेट पे अगर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा कि 41 पे 100 कैंडिडेट मिले थे, फिर यहाँ पे 200 कैंडिडेट अगर हम चयनित करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 200वां जो रैंक पे कैंडिडेट है इसका 31 नंबर है। मतलब फिर 10 नंबर डाउन करने पे 100 कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है साथियों, जैसे जो लोग कैंडिडेट कह रहे हैं कि 70 कट ऑफ जाएगी, 75 कट ऑफ जाएगी, तो उनको हम बता दें कि देखिए जो मतलब अगर आप 55-60 के बीच में जो अगर देखेंगे, जैसे 60 हो गया, और यहाँ पे देखिए 55-60 देखेंगे, फिर यहाँ पे आपका 65 कर लीजिए। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है ना, 2024 की वैकेंसी में भी अगर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अगर 55-60 देखेंगे तो 5 नंबर के बीच में ही आपको 100-200 कैंडिडेट हर जोन में मिल जाएंगे, 200 भी मान लीजिए। अगर यहीं 60-65 के बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी 100 कैंडिडेट मिल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ 65 से 70 जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पे 70 कैंडिडेट। मतलब जितना नंबर आपका बढ़ता जाएगा साथियों, तो वहाँ पे जो आपके नंबर के गैप हैं, नंबर का गैप तो सेम रहेगा लेकिन कैंडिडेटों की संख्या घटती जाएगी। मतलब कम नंबर वाले ज़्यादा कैंडिडेट मिलते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे आपको दिखेंगे। और जैसे 75, 70, 80 जो आप लोग बता रहे हैं स्कोर, तो वहाँ पे ये कैंडिडेट थोड़ा कम होते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को हम यही चीज़ें ये दिखाना चाहते हैं कि रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल जो ये लेटर जारी किया गया था, फाइनल लिस्ट जो पिछली बार कैंडिडेट चयनित हुए हैं, देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, कौन कौन सी पोस्ट मिली है। ट्रैकमैन मिला है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन मिला है, असिस्टेंट वर्कशॉप मिला है, यहाँ पे असिस्टेंट टीआरडी मिला है, पॉइंट्समैन मिला है, ट्रैकमैन 4 मिला है। तो इस तरीके से सारा कुछ उनका यहाँ पे मतलब बताया गया था। तो हम यही चीज़ें आपको समझाना चाहते थे कि देखिए जैसे जो कैंडिडेट हैं और मान लीजिए जिन कैंडिडेट का नंबर मान लीजिए 70 आ रहा है, ठीक है,
तो अगर किसी कैंडिडेट का नंबर 70 आ रहा है तो वो कट ऑफ क्या बता रहा है कि चलिए 68 बन गया, मतलब अपने से अपने आप को सेफ बता रहा है, ठीक। और यहीं पे अगर किसी कैंडिडेट का 65 आ रहा है तो वो कट ऑफ कितना बता रहा है, 63 बता रहा है, मतलब अपने आप को सेफ बताने के लिए। तो यहीं पे एक कैंडिडेट है जिसका 60 आ रहा है तो वो ये कह रहा है कि 57 58 पे ही सिमट जाएगा। तो कहने का मतलब है सभी लोग अपने रिगार्डिंग अपने अपने नंबर के हिसाब से एक दो नंबर कम करके ही अपना स्कोर बता रहे हैं, कैंडिडेट मतलब जो कट ऑफ बता रहे हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें डिपेंड नहीं करता है मेरे भाइयों। जो डिपेंड करता है आपका कि जो देखिए टॉप कैंडिडेट पे बैठा है, यहाँ पे देखिए अच्छे अच्छे मार्क्स वाले पिछली वैकेंसी में सोचिए कि एनएससी जो उनको मिलता था, एनएससी का 1/3 करने पे 25 नंबर 26 नंबर बनता था। वह उस टाइम भी ये 73 74 नंबर या 70 नंबर ला रहे हैं लोग, तो बहुत बड़ी बात है। तो अब की बार भी ऐसा नहीं है कि हम मानते हैं कि यहाँ पे देखिए 70+ वाले हर जोन में कितने हो जाएंगे, 50 से 100 कैंडिडेट हर जोन में मिलेंगे, ठीक है, रियल सीसीए की बात कर रहे हैं। और यहीं पे अगर 65 से मतलब 70 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 100 150 200 भी मिल सकते हैं, ठीक है। और यहीं 70 से प्लस जाएंगे तो यहाँ पे 20 30 कैंडिडेट मिलेंगे। 80 प्लस जाएंगे तो हर जोन में हमको जहाँ से ज़्यादा लग रहा है कि 10 से 12 15% मतलब 10 से 12 कैंडिडेट ही वो 80 प्लस मिलेंगे जो ओपन में जाने की संभावना है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है अप्रेंटिस साथियों, किसी भी के बहकावे में नहीं आना है। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता हो तो आप लोग बिल्कुल क्लियरली कमेंट कर दिया करिए, उसके बारे में हम इसी तरीके से एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका डाउट ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया है मेरे भाइयों, एग्ज़ाम डेट आने आ गया है, मात्र और मात्र आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। इसी में आपको तैयारी भी करनी, मतलब रिवीजन भी करना है, जो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट भी करना है। तो उन सारी चीज़ों को तो आप मैनेज कर ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो आपके माइंड पे प्रेशर बना रहा है वो है कट ऑफ, कि 2024 की वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। इसको लेके भी आप लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इस वजह से हमने बताया कि देखिए आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना होइए। यहाँ पे देखिए 200 कैंडिडेट 400 कैंडिडेट को अगर बुलाया जाता है तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे टोटल सीसीए को बुलाया गया था, यहाँ पे देखिए 218 कैंडिडेट को आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है। फिर इसके नीचे एक सर्विसमैन का है, टोटल इस जोन का जो है 218 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। आपको दिखा दें देखिए, और ये नंबर शुरू हुआ था 73 से, आके सिमट गया यहाँ पे 30.09 मतलब ये जो पासिंग मार्क पास कर गए थे वो एक जोन में 218 कैंडिडेट ही पाए गए थे। तो कहने का मतलब है कि 218 कैंडिडेट में 73 से 30 पे आ जाना, मतलब आप लोग सोचिए कि 43 नंबर का अंतर जो है वो 218 कैंडिडेट में मिल रहा है। तो हम मानते हैं कि अब अप्रेंटिस की संख्या बढ़ गई है, एनएसी का परसेंटेज भी बढ़ गया है। तो 43 नंबर पे 200 कैंडिडेट का डिफरेंट आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि चलिए 80 ओपन की कट ऑफ चली जाती है, हम 20 नंबर डाउन केवल करते हैं। तो 60 तक आने के लिए अगर बहुत अप्रेंटिस कैंडिडेट बढ़े भी हैं उसके हिसाब से एनएसी परसेंट बढ़ा है, तो 80 से 20 में आने में हम कहते हैं कि हर जोन में 400 कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो भी तो 60 के आसपास कट ऑफ दिख रही है, कहीं कहीं पे तो 900 वैकेंसियाँ हैं, कहीं पे 500 हैं। तो इस हिसाब से साथियों बहुत ज़्यादा आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिशियल नोटिस के ऑफिशियल लिस्ट के माध्यम से हमने आपको जानकारी दिया है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आगे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जिनको भी डर बना हो। और ये वीडियो हम आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए इसीलिए बना रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आने के बाद आपके जो माइंड में चल रहा है कट ऑफ को लेके, सिलेक्शन को लेके, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, डर आपका ख़त्म हो जाए, आगे आप तैयारी अच्छे से कर पाएँ। धन्यवाद।